महाभारत के महान पात्रों में विदुर जी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल एक मंत्री ही नहीं थे, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक थे। उनकी बुद्धिमत्ता और नीति ज्ञान इतना महान था कि आज भी विदुर नीति के रूप में उनके उपदेशों का अध्ययन किया जाता है। विदुर जी का जन्म एक असाधारण परिस्थिति में हुआ था, जिसने उनके जीवन को शुरुआत से ही अलग दिशा दी। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनके वंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हो गया था। उनकी माता सत्यवती इस चिंता में थीं कि अगर वंश आगे नहीं बढ़ा तो राज्य में अस्थिरता आ सकती है। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास को बुलाया और उनसे नियोग की परंपरा के अनुसार संतान उत्पन्न करने का आग्रह किया। सबसे पहले रानी अंबिका वेदव्यास के पास गईं। वेदव्यास का तेज देखकर वे डर गईं और अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उनके गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। इसके बाद अंबालिका गईं, जो भय से पीली पड़ गईं, और उनके गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। जब सत्यवती ने फिर से एक स्वस्थ संतान की इच्छा व्यक्त की, तो अंबिका ने स्वयं जाने के बजाय अपनी दासी को भेज दिया। वो दासी बहुत विनम्र और शांत स्वभाव की थी। उसने पूरे सम्मान और शांति के साथ वेदव्यास की सेवा की। परिणाम स्वरूप उसके गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि विदुर का जन्म राजवंश से जुड़ा था, लेकिन उनकी माता दासी होने के कारण उन्हें राज सिंहासन का अधिकार नहीं मिल सका। फिर भी उनकी प्रतिभा और ज्ञान ने उन्हें राज परिवार के बीच अत्यंत सम्मान दिलाया। कहा जाता है कि विदुर वास्तव में धर्मराज यम का अंश थे। एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था, इसलिए उनके भीतर न्याय और धर्म की समझ स्वाभाविक रूप से थी। बचपन से ही विदुर अत्यंत बुद्धिमान और गंभीर स्वभाव के थे। वे खेलकूद की बजाय ज्ञान प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते थे। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, धर्मशास्त्रों और राजनीति का गहन अध्ययन किया। उनकी सीखने की क्षमता इतनी तेज थी कि थोड़े ही समय में वे राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्तियों में गिने जाने लगे। हस्तिनापुर के महान योद्धा और संरक्षक भीष्म पितामह ने भी विदुर की प्रतिभा को पहचान लिया था। उन्होंने देखा कि यह बालक भविष्य में राज्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए उन्होंने विदुर को विशेष शिक्षा दिलवाई और उन्हें राजकार्य की बारीकियां सिखाईं। समय बीतने के साथ साथ विदुर की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता सबके सामने आने लगी। वे हमेशा सत्य बोलते थे और न्याय का पक्ष लेते थे। यही कारण था कि धीरे धीरे वे हस्तिनापुर के राज दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने लगे। उनके भीतर न तो लालच था और न ही किसी प्रकार का अहंकार। वे केवल धर्म और राज्य के हित के बारे में सोचते थे। इसी गुण के कारण आगे चलकर विदुर जी हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान मंत्री बने और उनके विचार पूरे राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुए।